हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस या मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए आज का हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। इन एन AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is 210 and the sum of its last 15 term is 2565 from the find the AP। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक AP है जिसमें 50 टर्म्स है, यानी कि 50 संख्याएं हैं। उसमें से अगर हम शुरू की 10 संख्याओं का 10 टर्म का सम करते हैं तो 210 होता है। तो बताओ, अगर हम और हमारी जो लास्ट 15 टर्म्स है, लास्ट 15 टर्म्स का मतलब है 36, 37, 38, 39, 40, 41 to 50, ये जो टर्म्स है हमारी, अगर हम इनको सम करते हैं तो उनका सम है 2565। तो हमें AP फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50। हमें शुरू की 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है और लास्ट की 15 टर्म्स का सम दिया हुआ है और AP फाइंड करनी है। तो पहले हम AP कंसीडर कर लेते हैं। A बी वही घिसी पिटी अपनी लाइन, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। तो हमारा सॉल्यूशन होगा लेट A बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of गिवन AP। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास टोटल 50 टर्म में से S10 गिवन है। S10 हमारा गिवन है 210। सबको SN का फॉर्मूला पुट आउट करना आता होगा तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो n 10 है, 10/2 A हमारा A ही है फर्स्ट टर्म, n 10 है, D D ही है, हमें नहीं पता। 210, 2 5 10, 5 उधर डिवाइड में जाएगा 2A, 10 में से 1 गया 9, D इज इक्वल टू 210/5। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 5 4 20, 5 2 10, 42। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। तो हमारे पास TN फ्रॉम द लास्ट, यानी कि अगर हमें लास्ट से टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला तो है, पर हमारे पास ऐसे कोई सम का फॉर्मूला नहीं है फ्रॉम द लास्ट से। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं टोटल 50 टर्म के सम में से शुरू की 35 टर्म्स का सम निकाल दूँ, रिमूव कर दूँ, तो मेरे को पास जो सम बचेगा वो लास्ट 15 टर्म्स का बचेगा। तो मुझे दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, जो मुझे गिवन है वो क्या है, वो है सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। लास्ट की 15 टर्म्स का सम है मेरे पास 2565। यानी कि अगर मैं टोटल 50 टर्म्स के सम में से शुरू की 35 टर्म्स का सम माइनस कर देती हूँ, अगर मैं लास्ट 50 टर्म्स के सम में से शुरू की 35 टर्म्स का सम माइनस कर देती हूँ, तब मेरे पास S15 बचता है, वो भी फ्रॉम द लास्ट। ये बचता है ना, S15 शुरू की 35 का सम अगर हम माइनस कर दें तो S15 ये जो हमारा है ये क्या होगा, देखो 50/2 2A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D, ये होगा 35/2 2A 35 माइनस 1 इंटू D, और ये जो हमें गिवन है ये गिवन है 2565। ठीक है, सम ऑफ 15 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट इज 2565। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपका आएगा 25, ये आएगा
2a प्लस 49d माइनस 35/2 2a प्लस 34d इज इक्वल टू 2565। अब हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ से 2a क्या हो जाए, 2 अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम कॉमन लेंगे 25 2a प्लस 49d माइनस ये आपका बचेगा 35a प्लस 17d इज इक्वल टू 2565। यानी कि मैंने 2 यहाँ से क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ a बचा और यहाँ 17d बचा और उस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है और उस 5 को कॉमन लेके हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा 5। ये बचेगा 5 2a प्लस 49d माइनस 7a प्लस 17d इज इक्वल टू 2565। अब देखो 5 2 जा 10, 5 की 49 से करोगे तो आएगा 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20, 2 2 5d माइनस 7a और 17 7 जा क्या होता है, 7 7 जा 49, 119d, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 10 में से 7 गया 3a, 2 2 5 में से 1 9 गया, आएगा आपका 15 में से 9 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, d इज इक्वल टू 513। ये हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन आई कि जो हमारा 3a प्लस 10d है 106d है वो 513 है। एक बार देख लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, तो हम इसको 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20, 24, यहाँ पे आएगा 245 माइनस 7a इज इक्वल्स टू 7 ये आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 10 में से 7 गया 3, 245 में से 119 जाएगा 15 6, 3 में से 1 गया 2, 126 ये आपका आएगा। फिर हमारा 3 कॉमन आएगा, a प्लस 242d इज इक्वल टू 513, 3 उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई और दो इक्वेशन को सॉल्व करना सभी को आता है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2 एंड सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इट। इसमें से हम इक्वेशन फर्स्ट क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। देखिए क्या आता है, अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आएगा 2a प्लस 84d इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 342 आएगा। इसमें से मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन सबट्रैक्ट करूँगी। कट गया, 14 में से 9 गया 5, 75d इज इक्वल टू 0 0 0, 300/75 यानी कि 4, d की वैल्यू आई मेरी 4। a निकाल लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 2a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 42, 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 9 4 जा 36, 2a
42 में से 36 गया 6, 6/2 3, ए की वैल्यू आई 3। जब हमारे पास ए और डी आ गया तो आप क्या लिख सकते हो, रिक्वायर्ड ए पी निकाल सकते हो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ए पी इज फर्स्ट टर्म 3, 4 ऐड करेंगे 7, फिर 4 ऐड करेंगे 11, फिर 4 ऐड करेंगे 15। ये हमारी क्या है, एपी, रिक्वायर्ड एपी है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।